नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 2 का पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह जो कथा है यह तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास जी ने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस का ही एक अंश है ये, जिस समय जानकी का विवाह होता है और श्री राम शिव धनुष को तोड़कर स्वयंवर में हिस्सा लेते हैं और उसी समय परशुराम वहाँ पर आते हैं और शिव धनुष को तोड़ने वाले का नाम पूछते हैं। तो उस समय राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो बातचीत होती है उसी को अवधी भाषा में तुलसीदास जी द्वारा इस अंश में प्रस्तुत किया गया है। चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में हुई बातचीत। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। आयेसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो ये जो प्रथम पंक्तियां हैं ये श्री राम के द्वारा परशुराम जी को बोली जाती हैं। जब परशुराम आते हैं और पूछते हैं कि शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तो राम बोलते हैं नाथ स्वामी शंभु धनु, शंभु शिव के धनुष को भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। हो ही केहू होगा कोई एक दास तुम्हारा, हे नाथ शिव के धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं, आपका एक दास ही है। आयेसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयेसु कहा आकर कहो, किन मोही किसने मुझे क्रोध दिलाया है। सुनी रिसाई सुनकर, रिसाई मतलब रिस क्रोध आ जाता है मुनि को ही, और जो मुनि है वो क्रोधित होकर कहते हैं कि इस समाज में जिसने ये किया है आकर मुझे बताए। सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह है जो सेवकाई सेवा करता है। अरी करनी, अरी मतलब दुश्मनी, करनी मतलब कार्य करना, दुश्मनी का कार्य करने वाला। करिए लड़ाई, लड़ाई मतलब लड़ाई, दुश्मनी करने वाले और लड़ाई करने वाले सेवक नहीं हो सकते। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, तो परशुराम जी कहते हैं हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, सहस्त्र बाहु के समान रिपु, वह मेरा शत्रु है, वह मेरा दुश्मन है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, बिलगाऊ मतलब अलग होकर, बिहाई समाजा मतलब जो ये है समाज लोग बैठे हैं। नय तय मारे जही सब राजा, तो परशुराम कहते हैं जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है सो बिलगाई, वह अलग होकर इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो मैं सभी राजा लोगों को मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, जब मुनि के वचनों को इस प्रकार से सुनते हैं तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धर ही अवमाने, और परसु क्या होता है, फरसा जो हथियार होता है, तो फरसे को धारण करने वाले, परशु को धारण करने वाले परशुराम की अवमानना मतलब उनकी बात को काटते हुए बोलने लगते हैं। बहु धनुही तोड़ी लड़काई, बहु धनुही यानी कि बहुत से धनुही मतलब धनुषों को, तोड़ी लड़काई, लड़काई मीन्स बचपन में हमने बहुत से धनुष को तोड़ा है। कभू ना असी रिस कीनी गोसाई, कभू ना कभी भी नहीं, असी रिस, रिस मतलब क्रोध, कीनी गोसाई, गोसाई स्वामी, स्वामी आपने तब तो कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु इतना प्रेम किस कारण है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी रिसाई सुनकर रिसाई क्रोध में आ जाते हैं, और कहते हैं भृगु कुल केतु, भृगु ऋषि के जो पुत्र हैं उनके कुल के जो केतु के समान व्यक्ति हैं परशुराम, वे बोलने लगते हैं। वे कहते हैं रे नृप बालक, ये लक्ष्मण को कहते हैं हे राजा के बेटे, काल बस यानी कि काल मृत्यु तुम्हारी आ गई है, बोलत तो ही ना संभार, इसीलिए तुम बोलते हुए संभाल नहीं कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही सम मतलब इस धनुष के समान, त्रिपुरारी धनु तीनों लोकों में कोई धनुष नहीं है। विदित सकल संसार, विदित जानता है, सकल संपूर्ण संसार, सारा संसार जानता है कि इस धनुष के समान तीनों लोकों में कोई धनुष नहीं है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण कहते हैं हंसकर कि हमने जाना हे देव कि सभी धनुष समान ही हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े, क्या क्षति, क्षति का अर्थ होता है हानि,
तो क्या हानि हुई, लाभ हुई, जून धनु तोड़े, इस धनुष को तोड़ने से ये हम नहीं जानते, देखा राम नयन के भोरे। ऐसा जब लक्ष्मण बोलते हैं तो राम अपने आँखों के किनारों से लक्ष्मण की ओर देखने लगते हैं। छुअत टूट रघुपति ही ना दोषु, लक्ष्मण कहते हैं कि ये तो छूते ही टूट गया रघुपति राम का न दोषु, इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनि आप तो बिना कारण ही रोसु क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई, चितई मतलब देखना, परशु की ओर, आप परशु यानी कि फरसा हथियार की ओर देखते हुए। तो जो परशुराम जी हैं वो फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं, रे सठ, सठ का अर्थ होता है जिद्दी, है जिद्दी बालक स्नेहु सुनो, स्वभाव ना मेरा, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते। बालकू बोली बधु नहीं तो ही, बालक जानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मुझे केवल तुम जड़ मुनि मत मानो, अर्थात ऐसा मत समझो कि मैं केवल मुनि हूँ और मैं हथियार नहीं चलाऊंगा। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधित हूँ। विषव विदित, विषव यह सारा संसार जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही और क्षत्रियों के कुल का मैं नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु की ही, भुजबल अपनी भुजाओं के बल से भूमि इस धरती को, भूप, भूप क्या होता है राजा, राजाओं के बिना मैंने कर दिया था। विपुल बार, विपुल का अर्थ होता है अनेकों बार। महिदेव, महिदेव मीन्स इस धरती के राजा ब्राह्मण, विपुल बार महिदेवंदिनी, और मैंने इस धरती को ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने तो सहस्त्र बाहु की हजारों भुजाओं को छेद निहारा, काट दिया था। परसु बिलोकु महिप कुमारा, महिप का अर्थ होता है राजा, हे राजा के कुमार पुत्र मेरे फरसे की ओर तुम देख लो। मातु पिथी जनी सोच बस करसी महिष किशोर, हे महिष किशोर, हे राजा के पुत्र तुम अपने बातों से अपने माता पिता को सोच चिंता में डाल दोगे। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, गर्भन के अर्भक मतलब गर्भ में जो भ्रूण होता है, मेरा परसु मेरा फरसा तो उसको भी, दलन मतलब खत्म करने में सक्षम है, यह बहुत भयंकर है, इसीलिए तुम ऐसा मत करो। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, बिहसी मतलब हंसकर, लखनु जो लक्ष्मण है मृदु बानी कोमल वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी, महाभट का अर्थ होता है महाज्ञानी, हे मुनि मैं तो तुम्हें महाज्ञानी मानता था। पुनि पुनि मोही देखावट कुठारू, परंतु तुम तो मुझे बार बार कुठारू फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, तो जो वहाँ पर मुनि वशिष्ठ होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो कहते हैं कि जैसे सोच रहे हैं जैसे कि एक फूक से ही पहाड़ को उड़ा देंगे। यहाँ कुंबड़वतिया कोउनाई, कुंबड़वतिया मतलब एक नाजुक फल, तो कहते हैं कि ये जो राम लक्ष्मण है ये कोई कोमल या नाजुक फल नहीं है, जे तर्जनी देखी मर जाए, जो कि हाथ की तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो देखी कुठारू उस कुठार फरसे को देखकर सरासर बाना और इस प्रकार के समंजस को देखते हुए मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो वो कुछ कहते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि अगर कुछ भी कहा गया हो अभिमान में तो हमें माफ कर दीजिए। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, तो परशुराम कहते हैं कि भृगु का सुत पुत्र समझो मत मुझे जनेऊ बिलेकू, कि मैंने जनेऊ बिलोकी का देखकर, मेरे जनेऊ को देखकर तुम केवल मुझे ऋषि पुत्र मत समझो। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, जो कुछ कहूँ तुम लोग जो कुछ कह रहे हो सहो मैं सहन कर रहा हूँ, रिस रोकी अपने क्रोध को रोक कर। सुर, सुर का अर्थ होता है देवता, महिसुर, महिसुर का अर्थ होता है इस धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन मतलब जो भगवान के भक्त हैं, अरु गाय और गाय, चार लोग हो गए, एक तो सुर देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराय, तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो इनके ऊपर कभी भी हमला नहीं करता। बंधे पापू अपकीरति हारे, बंधे पापू यदि हम इन्हें मारते हैं तो हमें पाप लगता है, अपकीरति हारे, और अगर हम इन लोगों से हारते हैं तो हमारी अपकीर्ति अपयश होता है। मार तो हूँ पाप पर ये तुम्हारे, कहते कि मैं आपको मारना नहीं चाहता, हम तो आपके पाँव को प्रणाम करते हैं। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारे, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा, कोटि, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस जो कठोर कड़वे वचन हैं तुम्हारे वो व्यर्थ हैं, धनु बान कुठारा, और कहते कि ये धनुष और ये जो कुठार हैं हमें इनकी बातें व्यर्थ में नहीं करनी चाहिए।
जो बिलोकी अनुचित कहु छमु महामुनि, धीर सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो विश्वामित्र जी वहाँ पर क्षमा याचना करते हुए बोलते हैं कि जो बिलोकी अनुचित कहो, कि आपने जो भी देखा जो अनुचित किया गया है, छमु, छमु मतलब क्षमा कर दो, महामुनि धीर, हे धैर्य को धारण करने वाले महामुनि आप इन्हें क्षमा कर दो। सुनी सरोष, क्रोध में ऐसा सुनते हैं, भृगुवंश मणि, भृगुवंश की जो मणि है, परशुराम इस बात को सुनते हैं। बोले गिरा गंभीर, गिरा का अर्थ होता है वाणी, और अपनी वाणी में गंभीरता लाते हुए बोलने लगते हैं। कौशिक सुनु मंद येहु बालक, कौशिक का अर्थ है यहाँ पर विश्वामित्र। कौशिक, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम सुन लो, मंद येहु बालक, ये जो बालक हैं ये मंद बुद्धि के हैं। कुटिलु कालबस निज कुल घातुकु, कुटिलु, कुटिल वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, कालबस इनकी मृत्यु इनको बुला रही है, निज कुल घालकु अपने निज कुल अपने वंश का ये घालकु मतलब खत्म करने वाले हैं उसको। भानु वंश राकेश कलंकु, भानु वंश कहते हैं कि ये सूर्य वंश के राकेश चंद्रमा है, कलंकु परंतु अपने वंश को कलंक लगा रहे हैं। निपट, निपट का अर्थ होता है अज्ञानी है, निरंकुशु, निरंकुश हैं, अबुदु असंकु और अबोध हैं, और आने वाली जो बातें हैं उनकी शंका इन्हें नहीं हो रही। काल कवलु हो ही क्षण माही, काल कवलु का अर्थ होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्षण माही मतलब एक क्षण में, मेरे फरसे से ये क्षण में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कहो पुकारी खोरी मोहु नाही, इनको पुकार कर कह दो खोरी, खोरी मतलब मुझे क्रोध न दिलाएं। तुम हट कहू जो चहु उबारा, तुम चाहो तो इनको उबार सकते हो, इनको बचा सकते हो। कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, हमारे प्रताप और बल के बारे में आप इन्हें बता दें। लखन केहू मुनि सुजुषु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि मैंने आपका सुयश सुन लिया है, तुम तो अछूतों को भी पार उतार देते हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी, तुम तो अपने मुँह से ही आपनी करनी मतलब अपनी प्रशंसा कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, और बार बार अनेकों बार, बहुबरनी मतलब अनेक अनेक विधि से तुम इसके बारे में बता रहे हो। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहूँ, अभी भी यदि कोई संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कहने लगते हो। जनि रिस रोकी दुसहि दुख सहु, तो इस प्रकार से क्रोध को रोकते हुए दुख को परशुराम वहाँ सहन करते हैं। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारी देतना पावहु शोभा। लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो वीर व्रति हैं, धीर वाले हैं, और अधीर होना आपको अशोभा देता है। गारी देतना पाऊ शोभा, और गाली देना भी आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करिहे कहीं न जनावी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथु प्रतापो। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण हैं परशुराम जी से कहते हैं सूर, सूर मतलब जो शूरवीर हैं, समर, समर का अर्थ होता है युद्ध में, करनी मतलब युद्ध करते हैं, जो शूरवीर हैं वे तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं। कहीं न जनाभू आपू, आपू मतलब अपने आप को, और कहकर अपने आप को जताते नहीं हैं। विद्यमान रन, रन मतलब युद्ध के क्षेत्र में, विद्यमान जब उपस्थित हो, रिपु, रिपु का अर्थ होता है दुश्मन, और कायर कथी कर प्रतापो, तो कायर लोग ही केवल प्रताप के बारे में बातें करते हैं, वीर लोग तो वहाँ पर युद्ध करते हैं। तब परशुराम क्रोध में आ जाते हैं। तुम्हें तो काल हाक जनु लावा, तो वे लक्ष्मण से कहते हैं तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, मुझे तो लगता है कि कालू मतलब काल है जो हाक आवाज़ लगाना, जैसे कि तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा काल तुम्हें आवाज़ लगा रहा है। बार बार मोहि लागी बुलावा, तभी तुम बार बार मुझे बुलवा रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, इस प्रकार से लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी धरेव घर कर घोरा, वे अपने परशु को सुधार कर कस कर धरेव कर घोरा, घोर मतलब कठोरता से अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। अब जनी देई दोषु मोहि लागू, और कहते हैं कि अब ये जो लोग हैं मेरा चाहे कोई ही भी दोष कहें, कटुवादी बालकु बद जोगु, ये कटुवादी मतलब कड़वे वचन बोलने वाला, बालक तो बद जोगु वध के योग्य ही है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा, बाँचा मतलब समझा रोका, मैंने तुम्हें बालक बिलोकी देखकर बहुत समझा बहुत रोका। अब ये हूँ मर निहार भा साचा, परंतु अब तो मर निहार केवल मृत्यु के तुम योग्य हो और यही सच है।
कौशिक कहा क्षमी अपराधो। कौशिक विश्वामित्र आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीना साधु। तो कौशिक कहते हैं कि विश्वामित्र कहते हैं कि आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दें। बाल दोष बालक यदि कोई दोष करते हैं, गुण गणहीना साधु तो साधु लोग उसको कभी भी गिनते नहीं हैं। खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। तो परशुराम जी कहते हैं खर कुठार मेरा जो ये कुठार है, फरसा है, बहुत कठोर है। मैं अकुरन को ही और मैं अकरुण हूँ, मुझे दया नहीं आती। को ही मैं बहुत क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरु द्रोही और मेरे सामने जो अपराधी हैं वे गुरु के द्रोही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने शिव धनुष को तोड़ा है। शिव मेरे गुरु थे और उनके धनुष को तोड़ने वाला गुरु द्रोही है। उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे। तो परशुराम कहते हैं उत्तर देते हुए कहते हैं छोड़ू बिनु मारे, जो मैंने बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल विश्वामित्र तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। नैत यही काटी कुठार कठोरा, नहीं तो इन्हें मैं काट देता अपने कुठार कठोर फरसे से। गुर ही उऋण होती श्रम थोड़े। और जो गुरु ही मतलब गुरु का उऋण मतलब जो ऋण है, होते हुए श्रम थोड़े ही श्रम में मेरे ऊपर से उतर जाता। गाधी सुनु के हृदय हसी मुनि हरिहर सूज, अय में खांड न ऊख मयू अझू न बूझ अबूझ। तो जब विश्वामित्र उनकी ऐसी बातें सुनते हैं तो वे गाधी सुनु मतलब जो परशुराम है उन्हें कहते हैं हृदय हसी, और हृदय में हंसते हैं मुनि हरिहरे सूज कि मुनि को तो सब कुछ हरिहरे मतलब हरा हरा नजर आ रहा है, आसान नजर आ रहा है। अय में खांड, अय में का अर्थ होता है कि जो लोहे की खांड है, न ऊखमय का अर्थ होता है गन्ने की। वे कहना चाहते हैं कि ये गन्ने से बनी हुई खांड नहीं बल्कि अयमय लोहे से बनी हुई खांड है। अजू न बूझ अबूझ, अभी भी ये इस पहेली को बूझ नहीं पाए, अर्थात राम लक्ष्मण को हराना आसान कार्य नहीं है। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। तो लक्ष्मण कहते हैं हे मुनि आपके शील स्वभाव को परशुराम जी कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। माता पिठी उऋण भय नीके, आपने तो अपने माता पिता का ऋण तो उतार दिया है। गुरु नी रहा सोचू बड़ जी के, अब गुरु का ऋण उतारने के लिए इतना सोच क्यों रहे हो। माता पिता का ऋण यहाँ पर जो सहस्त्र बाहु है उसने परशुराम से उनके पिता से गाय मांगी थी, कामधेनु गाय। जब उनके पिता ने देने से मना कर दिया था तो सहस्त्रबाहु ने उनके माता पिता का वध कर दिया था। तो इस क्रोध में आके परशुराम ने सभी क्षत्रियों को इस धरती पर से समाप्त कर दिया था। तो यहाँ लक्ष्मण वही उदाहरण देना चाहते हैं कि अपने माता पिता का ऋण तो उतार दिया है, अब गुरु का ऋण उतारने में इतना क्यों सोच रहे हो। सोच जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो कहते जो गुरु का ऋण है वह आप हमारे माथे काट दो, अर्थात हमें मारकर पूरा कर दो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, यदि ज़्यादा दिन हो गए तो उसका ब्याज बढ़ता ही जाएगा। अब आनिए व्यवहार ही बोली। तो परशुराम कहते हैं कि हाँ अब तुमने व्यवहार की बात की है, तुरंत देव में थैली खोली मतलब मृत्यु के घाट उतार देना। मैं अभी तुम्हारी जो मृत्यु के घाट है तुम्हें उतार देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ऐसे कठोर वचन सुनकर वे अपने कुठार को फरसे को सुधार मतलब कसकर अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, जब परशुराम के क्रोध को इतना देखते हैं तो सारी सभा हाय हाय की आवाज़ निकालने लगती है, क्योंकि सबको पता था यदि परशुराम को क्रोध आ गया तो कुछ नहीं बचेगा। भृगुबर परसु देखा भी मोहू, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। तो भृगुबर परशु, जो भृगु के सुत हैं, उनके वंश के पुत्र हैं परशुराम, उनके फरसे को देखकर विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही, तो जो विप्र हैं ब्राह्मण वो सोचने लगते हैं कि नृप द्रोही हैं ये और अब कोई भी बचने वाला नहीं है। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के भाड़े, अनुचित कही सबु लोग पुकारा, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। मिले न कबहू सुभट रण गाड़े, तो परशुराम कहते हैं कि मुझे आज तक इतने वीर रण क्षेत्र में नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, जो द्विज देवता परशुराम हैं
वे उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभी लोग कहते हैं कि यह अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रघुपति सयनी लखनऊ नेवारे, तो जो रघुपति राम हैं वे अपने आँखों के किनारे से लखन को देखने लगते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति, कि लखन की आहुति उतर जाएगी। अब लक्ष्मण का है, जो लक्ष्मण के ऊपर परशुराम का क्रोध निकल जाएगा। सरिस भृगु कोपु कृसानु, क्योंकि जो भृगुवर हैं उन्होंने कृसानु फरसे को अपने हाथ में धारण किया हुआ है और ऐसा संभव है। बढ़त देखी जल सम वचन, इस प्रकार से बातों को जो कि परशुराम और लक्ष्मण के बीच में हो रही थी उसे बढ़ता हुआ, जल के समान बढ़ता हुआ देखकर बोले रघुकुल भानु। रघुवर कुल यानी कि जो रघुवंश के कुल के भानु सूर्य हैं, राम हैं, वे बोलने लगते हैं। वे परशुराम को शांत करने के लिए अपने वचन बोलने लगते हैं। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो लक्ष्मण ने तर्क दिए कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, तो इस धनुष को तोड़ने में ऐसी क्या गलती हो गई? और वे कहते हैं कि यह धनुष तो बहुत ही कोमल था, श्री राम ने तो इसे छुआ ही था और यह टूट गया। प्रश्न 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर जो राम हैं उनकी विशेषता यह रही कि वे बड़े ही धैर्यवान हैं और शील स्वभाव के हैं, और परशुराम को कहते हैं कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह आपका दास ही है और वे उनसे कठोर वाणी में बातें नहीं करते। जबकि लक्ष्मण यहाँ पर उग्र स्वभाव के हैं, वे परशुराम से बातों ही बातों में उलझ जाते हैं तथा परशुराम को क्रोध दिला देते हैं। लक्ष्मण और परशुराम की संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। हमने अभी ये पढ़ा है तो आपने लक्ष्मण और परशुराम की बातचीत इसमें सुनी होगी, तो आप उसी को ही इसके प्रश्न के उत्तर में संवाद शैली में, जैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उस माध्यम से लिखोगे। लक्ष्मण का नाम, फिर लक्ष्मण ने जो बात कही, फिर परशुराम ने जो बात कही, इस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो इस पहरे की हम हिंदी कर चुके हैं, वही हिंदी आप पाठ में देखेंगे और वही यहाँ पर लिखेंगे। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? प्रश्न नंबर 5, तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई कि जो वीर योद्धा है वह युद्ध में, समर में ही अपना जो वीरता है वह दिखाते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में ही वीर अपनी वीरता को दिखाता है, वह बातों से इस तरह से अपनी वीरता को नहीं दर्शाते। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो, तो यहाँ पर हम राम का उदाहरण लेंगे कि किस प्रकार से वे अपनी विनम्र धैर्यवान बातों से परशुराम के क्रोध को शांत कर देते हैं। तो यहीं पर उसका ही उदाहरण देना है। आगे भाव स्पष्ट कीजिए। जब हमने भाव स्पष्ट करना होता है तो हमें इन पंक्तियों की हिंदी लिखनी होती है, तो ये आपको करवा दी गई हैं, आप वही लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ पर तुलसीदास की भाषा सौंदर्य अर्थात भाषा के बारे में बताना है। उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का, ब्रज भाषा का नहीं, उन्होंने अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वह अवधी भाषा में है, तो आप लिखेंगे नंबर 1, अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 2, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, अभिधा लक्षणा शक्तियों का इसमें प्रयोग किया गया है। भाषा है जो वह विद्वान जनों के समझ में आने योग्य ही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि भाषा में गीतात्मकता का प्रयोग भी किया गया है, लयात्मकता भी है। तो संस्कृत के शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। पर्यायवाची शब्दों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। अनुप्रास,
उपमा इत्यादि अलंकारों का भी भरपूर मात्रा में प्रयोग किया गया है। रस है जो इसमें वीर रस तथा रौद्र रस, क्रोध है जो यहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो लक्ष्मण द्वारा जो बातें की गई हैं वो व्यंग्यात्मक शैली में हैं, आप उन्हीं को इसके उत्तर में लिखेंगे। अगला है निम्न पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो पहला है बालकु बोली बधो नहीं तो ही, ब पहले 3 अक्षरों में ब वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलु सम बचनु तुम्हारा, सम शब्द आ गया तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। जानो जनु मानो मनु, जहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपी कृसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। तो सरिस और सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इन पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।